गोदी मीडिया पर वैसे तो विपक्षी नेताओं ने कई बार प्रहार किए हैं। कई बार गोदी मीडिया के साथ में विपक्षी पार्टियों ने लड़ाई का ऐलान भी किया और उसके बाद में नरमी भी बरती गई। फिर बाद में धीरे धीरे प्रवक्ताओं को चैनलों पर भेजना शुरू कर दिया। बीच बीच में फिर लिस्ट निकल करके सामने आती है कि फला फला चैनलों पर फला फला एंकरों के शो में हम अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेजेंगे। लेकिन पहली बार, संभवतः पहली बार सीधी और आर पार की लड़ाई का ऐलान हुआ है। अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे। मौका था दद्दू प्रसाद, बीएसपी के पूर्व मंत्री, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे थे और उनके साथ में और कई नेता आज शामिल हो रहे थे और इसी को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव जिस तरीके से दैनिक जागरण पर हमलावर नजर आए और उसके बाद में उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि दैनिक जागरण को खरीदना, पढ़ना और उसके साथ में बिजनेस करना बंद कर दीजिए। संभवतः ये लाइन जो अखिलेश यादव ने कही कि बिजनेस करना बंद कर दीजिए, ये कमर तोड़ने वाली लाइन है। ये बिल्कुल घुटनों पर लाने वाली लाइन है। हालांकि इसको कितना कर पाएंगे कितना नहीं कर पाएंगे ये देखना बाकी है, लेकिन ये लाइन अभी तक किसी ने नहीं कही थी। किसी विपक्षी नेता ने यह नहीं कहा था कि आप बिजनेस करना बंद कर दीजिए, क्योंकि तमाम पार्टियों के कहीं ना कहीं इन चैनलों के अंदर हिस्सेदारी है या डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन चैनलों के साथ में वो बिजनेस भी कर रहे हैं या उनके लोग कर रहे हैं या उनके फाइनेंसर कर रहे हैं। और अखिलेश यादव ने आज कहा कि आप लिखना, इनके दैनिक जागरण को खरीदना, पढ़ना और इनके साथ बिजनेस करना बंद कर दीजिए। ये नौबत क्यों आई, इस पर भी तो बात करनी जरूरी है ना, क्योंकि कोई भी नेता अगर किसी अखबार के बारे में किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर इस तरीके से कोई बात कहेगा तो जाहिर सी बात है दूसरा कोई अखबार या दूसरा कोई चैनल इस पर बात नहीं करेगा। ये मीडिया के अंदर भी अपने आप में एक तरीके की आप एकता कह लीजिए या एक दूसरे की चोरी को छिपाने वाली बात कह लीजिए, ये हर जगह पर होती है। कोई वकील दूसरे वकील के बारे में बात नहीं करता है, कोई जज दूसरे जज के बारे में बात नहीं करता है, कोई डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के बारे में बात नहीं करता है। वैसे ही मीडिया दूसरे मीडिया के बारे में बात नहीं करती है। अगर किसी नेता के बारे में कहा होता तो संभवतः हो सकता है कि फिर भी एक बार लाइन छप जाती, लेकिन अखिलेश यादव ने दैनिक जागरण का नाम लिया और दैनिक जागरण का नाम लेकर के इतनी बड़ी बात कह दी। किसी चैनल पर इसको लेकर के ना डिबेट हो रही है, ना बात हो रही है, ना कोई चैनल इसको छाप रहा है। अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा, दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें, आप खरीदना बंद कर दें। उनके जितना कारोबार है उससे बिल्कुल अपने आप को जोड़नी दूर कर लें। अब अखिलेश यादव ने ऐसा कहा क्यों, यह सबसे बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव को दरअसल न्यूज 24 पर एक कार्यक्रम में मयंक गुप्ता, उनके साथ में रेखा गुप्ता, दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री, हालांकि इनके पहले भी बहुत सारे बदजुबानी के ट्वीट हैं जो इनको डिलीट करने पड़े रेखा गुप्ता को, और शायद भाषा की मर्यादा और भाषा में किस तरीके से एक मुख्यमंत्री के तौर पर किन शब्दों को आपको प्रयोग करना चाहिए, किनका नहीं करना चाहिए, ये रेखा गुप्ता को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। अभी भी कुछ दिन पहले जब वो सदन के अंदर बोल रही थी विधानसभा में, तो उन्होंने कहानी सुनाई और कहानी सुनाते हुए उन्होंने कहा कि 4 ठुल्ले इधर खड़े थे, 4 ठुल्ले इधर खड़े थे। पुलिस वालों को ठुल्ले कहती है रेखा गुप्ता। अभी 4 दिन पहले की वीडियो है। 4 दिन पहले उन्होंने विधानसभा के अंदर पुलिस कर्मियों को, जो दिन रात हर तीज त्योहार पर वो खड़े होकर के पहरा देते हैं, इस देश के आंतरिक हिस्से को संभालते हैं, पुलिस कर्मियों को ठुल्ला कहती हैं। और जब अखिलेश यादव के बारे में न्यूज 24 के एंकर ने, मयंक गुप्ता ने, उन्होंने कहा कि आप अखिलेश यादव के बारे में क्या सोचती हैं। एक रैपिड फायर के नाम से वो अपने कार्यक्रम के अंत में एक सेगमेंट चलाते हैं जिसमें मोदी, उनके बारे में आप क्या कहते हैं, अमित शाह उनके बारे में क्या कहते हैं, राहुल गांधी उनके बारे में क्या कहते हैं। और जैसे ही अखिलेश यादव का नाम लिया तो अखिलेश यादव के नाम पर इन्होंने टोटी चोर कहा और उस पर मयंक गुप्ता वो दांत वहां पर दिखाते हैं, अपने खिलखिला करके हंसते हैं
यह भी नहीं कहा कि आप एक पूर्व मुख्यमंत्री को ऐसी बात मत कहिए, इतना भी नहीं टोका और आगे बढ़ गए। कपिल मिश्रा को आप क्या कहती हैं? कपिल मिश्रा को इन्होंने ईमानदार बताया, रेखा गुप्ता ने कपिल मिश्रा को ईमानदार बताया और अखिलेश यादव को टोटी चोर कहा। अखिलेश यादव आए थे दिल्ली में प्रचार करने, टोटी चोर। कपिल मिश्रा आपके मंत्री, ईमानदार। अखिलेश यादव आए थे दिल्ली में प्रचार करने, टोटी चोर। कपिल मिश्रा आपके मंत्री, ईमानदार। अब ये वीडियो जब वायरल हुई तो ये वीडियो पहुंच गई समाजवादी पार्टी तक, अखिलेश यादव तक, और आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो समाजवादी पार्टी ने पीछे स्क्रीन पर न्यूज 24 की यही क्लिप चलवाई और इसीलिए न्यूज 24 की इस क्लिप को देख करके अखिलेश यादव ने कहा कि हम पीडीए के जो नेता हैं इनका अपमान करना इन लोगों की फितरत है। पीडीए के नेताओं के साथ में इसी तरीके से किया जाता है। पीडीए के नेता, कोई भी ऐसा नेता नहीं होगा जिसका कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपमान नहीं किया गया हो। यहां पीडीए के जितने नेता बैठे हैं इनका ऐसा नहीं कि कल को ये मंदिर में जाएं तो मंदिर को धुलवाया ना जाए। और अखिलेश यादव ये सच्चाई है, वो कन्नौज में अपने प्रचार प्रसार के दौरान एक मंदिर में गए और भाजपा के नेताओं ने वो मंदिर को गंगा जल से धुलवाया। और उस बात को तो आप कैसे ही भूल सकते हैं, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री आवास को छोड़ रहे थे तो उस मुख्यमंत्री आवास को भी बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ के कहने पर गंगा जल से धुलवाया गया। बताइए किस प्रकार की सोच है। अखिलेश यादव आए थे दिल्ली में प्रचार करने, टोटी चोर। कपिल मिश्रा आपके मंत्री, ईमानदार। बस कर दो। सच के साथ जूझने की ताकत। अब बाकी आप समझ लो, हमें कुछ नहीं कहना। आप भाई ये बता, हम लोगों का अगर ये दद्दू प्रसाद जी हैं, ये किसी मंदिर चले जाए तो मंदिर गंगा जल से धोया जाएगा। ये सच है, स्वीकार करो चाहे ना करो। और मैं चला गया था एक मंदिर में, वहां के ब्राह्मण मना कर रहे थे कि मत धो मंदिर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरा मंदिर धोया गंगा जल से। और हमारे पत्रकार साथी जो जानते होंगे कि मुख्यमंत्री आवास जब खाली हुआ वहां भी गंगा जल से धोया गया था। तो ये जितने बैठे लोग हैं, अगर ये मंदिर चले जाए तो इन गंगा जल से धोया जाएगा। और इसी पर अखिलेश यादव फिर आगे क्रोधित हो गए। अखिलेश यादव ने कहा कि ये जो टर्म आप जो पूछ रही है ये इस्तेमाल की ये भाजपा के इशारे पर, और एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी, ये आईएएस अधिकारी की फोटो देखिए आप, अवनीश अवस्थी एक आईएएस अधिकारी उस वक्त के, अभी सरकार के एक तरीके से हिस्सा है। ये अवनीश अवस्थी और भाजपा के इशारे पर दैनिक जागरण ने इस टर्म का इस्तेमाल किया, टोटी चोर का। और मैं कभी उस अधिकारी को भूल नहीं सकता हूं, और इसीलिए दैनिक जागरण पर ताला लटकाना चाहिए, यानी उसको खरीदना, उसको पढ़ना और उसके साथ बिजनेस करना बंद कर देना चाहिए। वो दैनिक जागरण और एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी, मुझे कोई संकोच नहीं है। एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी, उनके इशारे पर, मुख्यमंत्री के इशारे पर, ये जो टर्म आज मुख्यमंत्री यूज कर रही है, जो आप सवाल मेरे से पूछे हो, इस सब ने मिलकर के साजिश रची थी। और ये पीडीए परिवार के लिए कोई नई चीज नहीं है, इनको अपमानित होना ही पड़ता है। कोई ऐसा पीडीए परिवार का यहां बैठा ये नहीं कह सकता है कि समाज में कभी न कभी वो अपमानित न हुआ हो। अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा, दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें, आप खरीदना बंद कर दें। उनके जितना कारोबार है उससे बिल्कुल अपने आप को जोड़े नहीं, दूर कर लें। अब दो बातें हैं यहां पर। आपने अभी कुछ समय पहले देखा होगा कि कुणाल कामरा, उन्होंने एक कॉमेडी शो के अंदर गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया, और कॉमेडी शो के अंदर गद्दार शब्द का जैसे इस्तेमाल हुआ उसके बाद में कैसे कुणाल कामरा पर एफआईआर होने लगी। किस प्रकार से कुणाल कामरा के होटल में, जहां पर वो शो हुआ था, वो होटल उनका है नहीं,
और जहां पर जिस कॉमेडी सेंटर में, हैबिटेट कॉमेडी सेंटर में वो शो हुआ था, वहां पर तोड़फोड़ की गई। कुणाल कामरा को सम्मन भेजे गए, उनको मुंबई पुलिस पूछताछ के लिए बुला रही है, कार्रवाई चल रही है। एक गद्दार शब्द अगर इस्तेमाल एक कॉमेडियन करता है तो आपको इतनी मिर्ची लगती है, जबकि एक मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए अगर टोटी चोर शब्द का इस्तेमाल करती हैं तो आप इसको जस्टिफाई करेंगे, आप इसको सही ठहरा देंगे। अगर कुणाल कामरा गलत हैं, अगर वो गद्दार कह रहे हैं वो गलत हैं, तो टोटी चोर सही है क्या? और सबसे बड़ी बात यह है, कुणाल कामरा और रेखा गुप्ता में एक अंतर है। कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो तंज के तौर पर, आलोचना के तौर पर वो ऐसी बात कह सकते हैं, उनको छूट है। ये एक कवि को, एक कलाकार को इस प्रकार की छूट मिलती है। लेकिन एक मुख्यमंत्री को अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। वो मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए इनकी बदजुबानी वाले ट्वीट इनको डिलीट करने पड़े थे। ये इसीलिए हुआ था। अखिलेश यादव आए थे दिल्ली में प्रचार करने। टूटी चोर। कपिल मिश्रा आपके मंत्री। ईमानदार। और जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने पूछा कि क्या न्यूज 24 पर भी आप कोई कार्रवाई करेंगे, उन पर भी कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि न्यूज 24 के एंकर ने रोका नहीं उनको, मुख्यमंत्री को टोका नहीं उनको। भाई वो उठ करके थप्पड़ तो मार नहीं सकते थे कि वो रेखा गुप्ता को थप्पड़ लगा दे, करना भी नहीं चाहिए, ऐसा कोई कर भी नहीं सकता है, किसी की हिम्मत भी नहीं है। लेकिन कम से कम आप एक सभ्य तरीके से ये तो कह ही सकते थे कि क्या ये आपका शब्द सही है? क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल शिष्टाचार के तौर पर हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं करना चाहिए? अब तो चुनाव भी नहीं है, ना उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ना दिल्ली में चुनाव है। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, दिल्ली में चुनाव तो 5 साल बाद में होंगे। तो कम से कम चुनाव की गर्मा गर्मी में अगर कुछ चीजें निकल जाती हैं, हालांकि तब भी निकलना नहीं चाहिए, लेकिन चुनाव की गर्मा गर्मी खत्म हो जाए तब तो 4 साल, 3 साल, 5 साल एक शिष्टाचार पेश किया ही जाए। क्या वो दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी को राजीव गांधी उनका इलाज करवाने के लिए भेजते थे? और क्या एक दो राज है कि एक चुनी हुई मुख्यमंत्री, हालांकि वो चुनी हुई कितनी है वो सब जानते हैं, बाद में पर्ची से मुख्यमंत्री का नाम तय होता है आजकल भाजपा के अंदर। एक मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है। इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा कि हम न्यूज 24 के कार्यक्रम पे भी अपने प्रवक्ता नहीं भेजेंगे। रेखा जी ने बोला है कि सामने पत्रकार था उसने भी रोका नहीं, और उस चैनल पर आपके भी प्रवक्ता जाते हैं, आप भी उनके शो में। तो वो थोड़ा कांग्रेस से लगाव रखता है। आज से न्यूज 24 पे कोई नहीं जाएगा। दरअसल अखिलेश यादव इस बात के लिए जाने जाते रहे। अखिलेश यादव वो अपनी तंज के लिए जाने जाते रहे। अखिलेश यादव ने एक बार अंजना ओम कश्यप की खूब क्लास लगाई थी। अंजना ओम कश्यप को कहा था ईमानदार पत्रकार, और ईमानदार शब्द से वो इतनी चिढ़ने लगी थी कि मत पूछिए, बवाल मच गया था। वो वीडियो कॉपीराइट की वजह से आपको नहीं सुना पा रहा हूं, लेकिन आप समझ गए होंगे कौन सी वीडियो की मैं बात कर रहा हूं। वो वीडियो आपने जरूर देखी होगी। तो ईमानदार पत्रकार कहा, और पता नहीं क्यों मिर्ची लगने लगी अंजना ओम कश्यप को। एक दूसरे कार्यक्रम में अखिलेश यादव थे और वहां पर चित्रा त्रिपाठी उनके साथ में थी, और चित्रा त्रिपाठी से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आजकल यूट्यूब पर लोग बहुत देखते हैं, यूट्यूब पर आई हुई खबरों को लोग ज्यादा सही मानते हैं, उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं। और यहां पर भी चित्रा त्रिपाठी, आजकल वो एबीपी न्यूज में है, उस वक्त में आज तक में थी, वो अपने चैनल की जो है एक तरीके से ब्रांडिंग कर रही थी। उन्होंने कहा कि आज तक चैनल का यूट्यूब चैनल भी सबसे बड़ा चैनल है। अखिलेश ने कहा कि सबसे बड़ा चैनल अच्छी बात है, लेकिन सबसे सच्चा चैनल हो मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। इस एक लाइन में समझिए कि कितनी जबरदस्त तरीके से अखिलेश यादव ने वहां पर आईना दिखाया था। दरअसल ये लोग बड़ा बड़ा कॉन्क्लेव वगैरह करते हैं, 5 स्टार होटल में कॉन्क्लेव होते हैं, और उसमें मुख्यमंत्री को बुलाते हैं, योगी आदित्यनाथ को बुलाते हैं, प्रधानमंत्री को बुलाते हैं, नरेंद्र मोदी साहब को बुलाते हैं, और वहां पर पूरी तरह से इंटरव्यू के नाम पर एक ऐसा रंगारंग कार्यक्रम होता है कि मत पूछिए आप। मैं एक छोटी सी झलक आपको दिखा रहा हूं। अभी हाल में योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू ले रहे थे राहुल कंवल, और राहुल कंवल वहां पर महाराज 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 महाराज। मैं 1 सेकंड की ना 1 मिनट की उनकी वीडियो देख रहा था,
और 1 मिनट की वीडियो में भी उन्होंने कई बार महाराज शब्द का इस्तेमाल किया। भाई महाराज कहां से हो गए योगी आदित्यनाथ? क्या इस देश में अभी भी राजशाही कायम है? क्या यह देश लोकशाही से चलता है या राजशाही से चलता है? यह देश तो संविधान से चलता है और संविधान के मुताबिक सब बराबर हैं। तो महाराज किस बात के? महाराज उनकी पीआर टीम बोलेगी, महाराज उनके भाजपा के लोग बोलेंगे। योगी आदित्यनाथ महाराज कब से हो गए? और अगर वो महाराज हैं तो उनके नाम के अंदर महाराज लिखा जाना चाहिए। उनकी जो सरकारी नाम है उनका, ये सरकारी दस्तावेजों में जो नाम उनका लिखा जाता है वहां पर महाराज लिखा जाए, तब तो हम महाराज हम भी बोलेंगे कि योगी आदित्यनाथ महाराज, वरना सिर्फ योगी आदित्यनाथ है वो। हालांकि वो हैं तो अजय बिष्ट, लेकिन अजय बिष्ट से भी नाम योगी आदित्यनाथ कर लिया। लेकिन ये लोग उतना नाम भी नहीं बोल पाते हैं। योगी आदित्यनाथ भी बोलने में इनको दिक्कत लगती है, महाराज बोलते हैं। क्या कह रहे हैं? महाराज 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 आप आए, हमारा सौभाग्य है। मतलब ऐसे बुलाया जा रहा है योगी आदित्यनाथ को जैसे योगी आदित्यनाथ के आने से आज तक चैनल पवित्र हो गया। अब इसमें 4 चांद लग जाएंगे। इसकी तो बस अब तरक्की 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 होगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के चरण यहां पर आ गए। और दूसरी तरफ कोई आदमी आ जाता है तो उनको जो है टोटी चोर भी बुलाएं, कुछ भी बुलाएं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही है इनका दोगलापन। महाराज अपने तमाम सवालों के जवाब दिए। महाराज दिल्ली बहुत कम आते हैं, तो हम लोगों को वाकई में सौभाग्य लगता है कि आप आए, इस कार्यक्रम की आपने शोभा बढ़ाई। ऐसे ही अखिलेश यादव ने कार्यक्रम में कह दिया था, शुभांकर मिश्रा के साथ में वो पॉडकास्ट में थे, कि एक पत्रकार मुझे बार बार बाबू बाबू कह करके संबोधित कर रही थी, अखिलेश बाबू अखिलेश बाबू अखिलेश बाबू। अंजना ओम कश्यप थी वो। क्या वो योगी आदित्यनाथ को, नरेंद्र मोदी को मोदी बाबू कह सकती हैं? जाहिर सी बात है नहीं कह सकती हैं। और जाहिर सी बात है अखिलेश यादव ने जब तक ये टोका नहीं था तब तक उन्होंने एक बार भी नहीं कहा था। उसके बाद में जब अपना फेस सेविंग की बात आई तो एक बार अखिलेश यादव से जब वो इंटरव्यू कर रही थी तो उन्होंने 2-3 बार खींचते हुए नाम लिया, योगी बाबू योगी बाबू। लेकिन मोदी को बाबू तब भी नहीं बुला पाई वो। यही सच्चाई है इस देश की, कि आप कैसे विपक्ष के नेताओं को अपनी जूती की नोक पर रखना चाहते हैं। और आपको लगता है कि नहीं, और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है कि पैसा वहां से ज्यादा मिल रहा है या पैसा मिल रहा है या कम मिल रहा है या कुछ और मिल रहा है या सिक्योरिटी मिल रही है या घर बैलेंस मिल रहा है, पता नहीं क्या क्या मिल रहा है। सिर्फ मुझे लगता है पैसे की बात नहीं है। इन लोगों ने ये मान लिया है कि हमेशा हमेशा भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में रहेगी, अब हमें पलटी मारने की जरूरत नहीं है। इसीलिए यही अगर लोग सत्ता में रहेंगे तो इनका खूब जो है वो मलाई लगा करके, मक्खन लगा करके इनका स्वागत करें और बाकी लोगों को रगड़ दिया जाए। लेकिन वो इस बात को भूल रहे हैं कि इस देश की जनता ने अच्छे अच्छों को रगड़ा है। इस देश की जनता ने बड़े बड़े नेताओं का भी तेल निकाला है और इस देश की जनता ने पत्रकारों को भी आईना दिखाया है। और इसीलिए अंजना ओम कश्यप जब बिहार गई थी, इतनी हुटिंग हुई थी, बिहार में वो खड़े नहीं रह पाई थी रोड के ऊपर। सड़क पर उनका खड़ा रहना वो दुर्भर हो गया था। तो शेयर कीजिए इस खबर को। अखिलेश यादव ने कहा है कि इनके साथ में बिजनेस करना भी बंद करो, पढ़ना और खरीदना वो भी बंद करो। अब देखना यह है कि इसका असर क्या होता है। क्या गोदी मीडिया वाकई बाज आती है या नहीं? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।